उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में अवैध मदरसों, मस्जिदों, मजारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। महाराजगंज जिले में भी कई अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। उन्हें बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें देखिए। अवैध मदरसा, मजार, योगी का बुलडोजर प्रहार। 225 मदरसा, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह। ये बीते एक महीने के दौरान यूपी नेपाल बॉर्डर पर हुए अवैध मस्जिदों, मजारों और ईदगाहों पर हुए बुलडोजर एक्शन के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि यूपी के तमाम अवैध मस्जिद और मजार योगी सरकार के रडार पर है। यूपी के तमाम सीमावर्ती जिलों में प्रशासन का एक्शन जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर से महाराजगंज में बुलडोजर गरजा। नौतनवा तहसील क्षेत्र के छोटका डी में प्रशासन ने अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। नोटिस के बावजूद मस्जिद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक तरफ हथौड़ा तो दूसरी तरफ बुलडोजर। डबल वार से देखते ही देखते अवैध मस्जिद जमींदोज कर दिया गया। मस्जिद की एक एक ईंट गिरा दी गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान काफी भीड़ जमा हो गई और वहीं इस बुलडोजर एक्शन के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। इससे पहले महाराजगंज में 28 अवैध मदरसे, 9 मस्जिद, 7 मजार और 1 ईदगाह ध्वस्त किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला नेपाल सीमा के पास लगता है। सीएम योगी ने सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का निर्देश दिया है। सीमावर्ती जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच जैसे जिलों में लगातार कार्रवाई हो रही है। सीएम के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर किए निर्माण कार्य, गैर मान्यता प्राप्त धार्मिक संस्थानों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। आपको बता दें कि एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 13,000 अवैध मदरसे हैं। ये सारे अवैध मदरसे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं। सभी अवैध मदरसों की फंडिंग का सोर्स भी संदिग्ध है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब जगह जगह दूसरे देशों में जाकर गिड़गिड़ा रहा है। मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ हर जगह जाकर दूसरे देशों में पानी की गुहार लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका देश कैसे सूखे की हालत में है और पानी के बिना वो चिल्ला रहे हैं वहां के लोग। यहां की तक कि पाकिस्तान के जो सांसद हैं अब वो भी कह रहे हैं कि अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंधु जल संधि के स्थगित होने से बौखलाया पाकिस्तान। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पानी पानी चिल्ला रहा है आतंकिस्तान। पानी न मिलने से पाकिस्तान का सूखता गला, टूट रही कमर। भारत के वाटर स्ट्राइक की आहट से ही पाकिस्तान की चीख निकल रही है। अभी भारत ने पाकिस्तानी नदियों के पानी को पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की सेना और उसके नेता अभी से गिड़गिड़ाने लगे हैं। पानी के लिए दुनिया से पाकिस्तान गुहार लगा रहा है। तजाकिस्तान में पाक के पीएम शहबाज शरीफ गिड़गिड़ा रहे हैं और सिंधु नदी का पानी रोकने की तुलना गाजा से कर रहे हैं। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. जैसे पाक पीएम शहबाज दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वैसे ही इनके देश में इनके ही सांसद पानी के लिए बिलबिला रहे हैं। पाकिस्तानी सांसद मान चुके हैं कि अगर शहबाज भारत के साथ पानी का मुद्दा नहीं सुलझा पाए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको ख़त्म करना है।
सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। अगर भारत पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी पूरी तरह से रोक दे तो पाकिस्तान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की 40% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। फसल बर्बाद होने से खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। पंजाब और सिंध में पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। बिजली उत्पादन और उद्योग धंधे बंद होने लगेंगे। पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब जाएगी। मैं भारत के पिटाई के बाद अपने दोस्तों से शरण मांग रहे शहबाज को कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करे, क्योंकि वो जानता है कि सिंधु जल संधि सस्पेंड करने का भारत का फैसला उनको कितना भारी पड़ रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपकी समस्या है। आप ना भी होते, अगर आप पंगा लेने की कोशिश करते तो हम यही करते जो हम इस समय कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस पानी की जरूरत है। और अब उस ट्रीटी को हमने रद्द कर दिया। वो पानी जाएगा जहां पर भारत को पानी की आवश्यकता। गाजा की कोई कंपैरिजन नहीं है जो यहाँ पर हो रहा है। अब पानी नहीं मिलेगा। आप लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूँ नरेंद्र है तो निश्चित है। ये पानी बंद हो जाएगा। आप बूंद बूंद के लिए तरसोगे। अब पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। जो पहले आतंकियों के सहारे मासूम नागरिकों की हत्या करवाता था, जिसकी सेना भारत के खिलाफ साजिश रचती थी, अब उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और पीएम मोदी बार बार साफ कह चुके हैं कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। वहां पसीना छूट रहा है। फिलहाल पाकिस्तान को डर है कि अगर पानी नहीं मिला तो भिखारी हो चुके मुल्क में भुखमरी की वजह से बगावत के हालात पैदा हो जाएंगे। इसलिए अब तक कश्मीर को अपनी शहराग बताने वाले पाकिस्तानी अब सिंधु नदी में पानी की कमी को रेल लाइन बता रहे हैं। लेकिन भारत का रुख साफ है, चारों तरफ से वार होगा, सिर्फ आतंकियों और पीओके पर बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में अवैध मदरसों, मस्जिदों, मजारों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जब कर गरज रहा है। महाराजगंज जिले में भी कई अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजारों के खिलाफ एक्शन लिया गया। उन्हें बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें देखिए। अवैध मदरसा, मजार, योगी का बुलडोजर प्रहार। 225 मदरसा, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह। ये बीते एक महीने के दौरान यूपी नेपाल बॉर्डर पर हुए अवैध मस्जिदों, मजारों और ईदगाहों पर हुए बुलडोजर एक्शन के आंकड़े हैं। और ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि यूपी के तमाम अवैध मस्जिद और मजार योगी सरकार के रडार पर है। यूपी के तमाम सीमावर्ती जिलों में प्रशासन का एक्शन जारी है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से महाराजगंज में बुलडोजर गरजा। नौतनवा तहसील क्षेत्र के छोटका डी में प्रशासन ने अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। नोटिस के बावजूद मस्जिद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक तरफ हथौड़ा तो दूसरी तरफ बुलडोजर। डबल वार से देखते ही देखते अवैध मस्जिद जमींदोज कर दिया गया। मस्जिद की एक एक ईंट गिरा दी गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान काफी भीड़ जमा हो गई और वहीं इस बुलडोजर एक्शन के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है।